मैं आपको आपके फर्स्ट असेसमेंट के प्रोजेक्ट्स देने वाली हूँ ऑफ क्लास 3। कौन सी क्लास का है? थर्ड क्लास का। शायद आप सबने सब्जेक्ट जो भी आपकी नोटबुक्स है उनके सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स बना ली होंगी। तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स आपकी सब्जेक्ट नोटबुक्स में ही करने हैं। जैसे इंग्लिश 1 का इंग्लिश 1 में करना है, इंग्लिश 2 का इंग्लिश 2 में, हिंदी 1, हिंदी 2, ईवीएस, जीके, कंप्यूटर, मोरल साइंस एंड मैथ्स। पहला प्रोजेक्ट है इंग्लिश 1 का। ये असेसमेंट 1 के प्रोजेक्ट्स का है, इंग्लिश 1। पहला टॉपिक है राइट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ रस्किन बॉन्ड। एक राइटर है रस्किन बॉन्ड, उनके बारे में आपको एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखनी है, मतलब उनके बारे में आपको लिखना है। रस्किन बॉन्ड। तो आपको किनके बारे में लिखना है? रस्किन बॉन्ड के बारे में। और ये आपको किस में करना है? इंग्लिश 1 की नोटबुक में। इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्लीट द पैराग्राफ इन 30 वर्ड्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी वर्ड्स लिमिट कितनी है? 30 है। मतलब आपको 30 वर्ड्स के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है। और आपका टॉपिक है इफ आई वर अ रोबोट। और आपका टॉपिक क्या है? इफ आई वर अ रोबोट। टॉपिक है इफ आई वर अ रोबोट। आपका टॉपिक क्या है? इफ आई वर अ रोबोट। ओके चिल्ड्रन, नाउ यू हैव द प्रोजेक्ट इन इंग्लिश 2। अब आपका प्रोजेक्ट किस में है? इंग्लिश 2 में है। क्या लिखना है आपको? और ये आपको किस में करना है? इंग्लिश 2 की नोटबुक में। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव, क्या क्वेश्चन है? राइट 1 शॉर्ट स्टोरी एंड फाइंड द पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है और उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है? नाउन्स। जैसा कि हमने इंग्लिश 2 में पढ़ा था, नाउन्स क्या होते हैं? नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आपको ऐसे ही करना है, एक स्टोरी लिखनी है जिसमें से आपको ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, थिंग क्या है और एनिमल क्या है। राइट 1 short story and find the persons, place, things, animal from that story. Make sure there should be all these nouns included. और आपको ऐसी ही स्टोरी लिखनी है जिसमें ये सारे nouns आए।
इंग्लिश 2 में आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डेली इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स जो होते हैं वो होते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स आर दी अपोजिट वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, आपको डेली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपकी नोटबुक में लिखने हैं। कौन सी नोटबुक में लिखेंगे? इंग्लिश 2। और आपको ये कितने दिन के लिए लिखना है? फॉर 10 days। एंड डेली यू हैव टू राइट ओनली 5। आप रोज कितने लिखेंगे? ओनली 5। एंड चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। आपको ये लर्न भी करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका मैथ्स का। ड्रॉ एनी 6 shapes and pattern with the help of matchstick or toothpick and write the corners and sides of the shape। आपको कोई भी 6 shapes बनाने हैं। किसकी हेल्प से बनाओगे? या तो मैचस्टिक की या जो टूथपिक आती है उससे बनाएंगे। और आपको उनके कॉर्नर्स और उनकी साइड्स लिखनी है। जो भी शेप बनाओगे आप उसकी कितने कॉर्नर्स हैं और कितनी साइड्स है वो आपको लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एनी 6 शेप्स। कितने शेप्स बनाने हैं आपको? 6। और 6 ही आपको पैटर्न्स बनाने हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में व्हाट आर पैटर्न्स। तो ऐसे ही आपको कुछ भी एग्जांपल लेके पैटर्न्स का 6 पैटर्न्स बनाने हैं। Question number 2. Write the table from 2 to 20 in your notebook with neat and clean writing and learn it। आपको 2 से 20 तक टेबल लिखनी है आपकी मैथ्स की नोटबुक में, दैट इज M1। एंड यू हैव टू राइट इन दी गुड हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए? ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग। Now children, I'll rub the board till English 2, okay? And then I'll give you the holiday homework of EVS। अब हम EVS का holiday homework, sorry, the assessment project we are going to write। आपको EVS का प्रोजेक्ट किसमें करना है?
E3 नोटबुक में। फर्स्ट में है राइट हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड। क्या लिखना है आपको? कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हुआ। सेकंड क्वेश्चन हाउ कोरोना टेस्ट इज डन। कोरोना टेस्ट कैसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इट्स सिम्टम्स। उसके क्या क्या सिम्टम्स है। इट्स प्रिकॉशंस। कोरोना वायरस के क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें, दैट वी हैव टू राइट। एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द कोरोना वायरस। और लास्ट में आपको क्या बनानी है? कोरोना वायरस की पिक्चर बनानी है। आप सबको पिक्चर्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, सो यू हैव टू मेक द पिक्चर ऑफ कोरोना वायरस। And the second question you have, make a poster on water our lifeline. Water क्या है? हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाटर, इसलिए आपको उसके ऊपर एक पोस्टर बनाना है। जब आप रोड पे जाते हो कहीं बाहर तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बने होते हैं, वैसे ही एक ब्यूटीफुल सा पोस्टर आपको अपनी नोटबुक में बनाना है एक E3 दैट इज EVS। आप किस पर बनाएंगे पोस्टर? वाटर। Okay, children. Now I'm rubbing the next project. After EVS, we are going to write for moral science. And this you have to do in your E5 notebook. आप सबने E5 notebook बनाई होगी moral science के लिए, तो हम उसमें करेंगे। The first question, write any 10 moral values that you have learned till now. आपने अब तक कौन कौन सी 10 moral values सीखी है वो आपको लिखनी है। Second question, choose any one cricketer, superstar and normal human being. Who would you choose and why? अब आपको किसी भी क्रिकेटर को या सुपरस्टार या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चूज करना है एंड यू हैव टू चूज एंड व्हाई। अब आपने क्यों चूज किया उनके बारे में आपको लिखना है और आपका आंसर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, राइट एनी वन मॉरल स्टोरी इन योर नोटबुक। अब आपको एक मॉरल स्टोरी लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर, जिस ऐसी स्टोरी जिससे आपको कोई मॉरल मिले। Next we have computer. In computer you have the first question, write the names of owners. अब आपको owners के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट यू हैव कंप्यूटर, फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अब इनके ओनर्स कौन है, आपको उनका नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स ऑन हाउ यू कैन रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग ऑनलाइन। अगर आपको अपने फ़ोन में नेट बैंकिंग को रजिस्टर करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको लिखना है। लास्ट प्रोजेक्ट इज ऑफ जीके। Write the pros and cons of the technology in your notebook. Now what are the pros and cons you have to write in your notebook. Pros और cons क्या होते हैं टेक्नोलॉजी में, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रेम अप 5 करंट अफेयर रीसेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक। आपको खुद से 5 करंट अफेयर्स बनाने हैं जो कि अभी के टाइम में हो। अभी के टाइम के कोई भी 5 क्वेश्चंस लेने हैं और आपको अपनी नोटबुक में उनके आंसर्स लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन यू हैव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्नल नॉलेज एंड व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर यू। अब आपको बताना है जर्नल नॉलेज क्या है और वो मैंडेटरी मतलब जरूरी क्यों है आपके लिए। चिल्ड्रन यू हैव टू डू योर प्रोजेक्ट्स इन योर नोटबुक्स। जो भी आपकी सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स है उसमें आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। ओके, थैंक यू।